हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा, पिछली वीडियोस में मैंने जो कराई थी, जितने भी क्वेश्चंस कराए थे, मेरी सारी बुक वो कंप्लीट हो गई है। जो पहली बुक थी ना बेटा, फंडामेंटल वाली, जिसके अंदर मैंने आपको 6 चैप्टर्स कराए थे, वो कंप्लीट है। अब आज मैं आपको नई बुक करवाने जा रही हूँ। पहले तो ये वाली बुक है डी के गोयल की बुक, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 है। ये 6 चैप्टर मैं कवर करा चुकी हूँ। चैप्टर 7 है जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थ्योरी समझाना चाहती हूँ। देखो, आपने किया था +1 के अंदर, क्या किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप की थी। उसमें क्या होता था? एक सिंगल पर्सन होता था, वही सारा पैसा बिजनेस में लगाता था, वही क्या करता था? रिस्क लेता था, बिजनेस को मैनेज करता था, है ना। अगर उसको कहीं बाहर जाना पड़ता तो उसको शॉप बंद करके जाना पड़ता था। इसका रीज़न क्या है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना अपना बिजनेस। तो सिंगल ही पर्सन होता था जो रिस्क लेता था। अगर प्रॉफिट होता तो सारा उसका होता था, लॉस होता था तो सारा उसी को बियर करना पड़ता था। तो उसकी वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई, जो कि मैंने क्या कराया आपको? पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स कराए थे, है ना। तो पार्टनरशिप क्या था कि 2 या 2 से अधिक पर्सन जो है मिलकर जब बिजनेस को चलाते हैं, कौन से बिजनेस को? जो लॉफुल हो, ठीक है। और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। ना केवल प्रॉफिट अर्न करना बल्कि प्रॉफिट को शेयर करना, ये जरूरी होता है। शेयर करना भी जरूरी होता है। बिजनेस लेकिन लीगल होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट उसके ऊपर कौन सा अप्लाई हुआ था? 1932। मीन्स की जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई। तो कहते हैं ना, हमेशा 2 हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन 1, कि 2 दिमाग हमेशा एक से अच्छे होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या था? एक सिंगल पर्सन था, है ना। तो फिर उसमें तो एक ही दिमाग लगा बिजनेस के अंदर। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ? 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आ गए तो वो पार्टनरशिप में बिजनेस करने लग गए। जैसे ज़्यादा पैसे की जरूरत होती थी तो पार्टनर को ले लिया जाता था बिजनेस में। और स्किल की जरूरत होती है, जैसे कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, या कई बार ऐसा भी होता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम अपना पार्टनर बना लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन होता है। तो मीन्स पार्टनरशिप भी आपने देखा क्या था उसके अंदर? पर्सन क्या है, उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ती है आउटसाइड लायबिलिटीज, पैसे कम पड़ जाते हैं, तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को भी क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था, ताकि वो पर्सनल लायबिलिटीज बिजनेस की लायबिलिटीज को क्या कर सके? पे कर सके। तो आपने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। लेकिन आज हम करेंगे बेटा कंपनी। मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसको दूर करने के लिए हमारी क्या आई? कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। तो जहाँ पर ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले आपको कंपनी का मीनिंग बताने जा रही हूँ कि कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से कोई इसका मेंबर बनता है, किसी को हम जबरदस्ती अपना कंपनी का मेंबर नहीं बना सकते। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब था ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कि कंपनी ऐसे नहीं बन जाती सीधी बन गई जी, नहीं। इसके लिए हमें लॉ से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए भी कोई प्रोसेसिंग होती है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करानी पड़ती है, कंपनी को अपना कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके कंपनी क्या होती है? स्टार्ट होती है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, कि कंपनी जो है ये ऐसे लोगों का समूह है जो कि फॉर्म होते हैं किसके अंडर? लॉ के अकॉर्डिंग उनको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। और इनका मेन कोई ना कोई मोटिव होता है, और बिजनेस होना जरूरी है कि बिना बिजनेस के तो हमारी कंपनी का कोई मतलब है ही नहीं। और पहली बात तो आपको ये बता दूं, बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस जो है कंपनी का नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन है प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग। प्रोफेसर हैने, हैने क्या कहते हैं? हैने कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब था मैन मेड, पर्सन ने बनाई है। अपने आप तो कंपनी नहीं बन जाती ना। अब एक एग्जांपल है, मानो दिन में जो लाइट है वो कौन सी लाइट है? वो नेचुरल लाइट है। लेकिन जो हम रात को जलाते हैं जब अंधेरा हो जाता है, तो वो कौन सी लाइट है? आर्टिफिशियल है ना। तो आर्टिफिशियल कौन बनाता है? पर्सन बनाता है। तो हम यहाँ वही बात कर रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज क्रिएटेड बाय पर्संस,
एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता कंपनी, इसमें कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसमें वो लॉ के अकॉर्डिंग जो क्रिएट की जाती है। कि जैसे मैंने अभी बताया था, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें इनकॉर्पोरेशन करानी पड़ती है, कंपनी की कमेंसमेंट करानी पड़ती है, कि कुछ लीगल अप्रूवल करवानी पड़ती है कंपनी के लिए। हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, जिसकी अपनी पहचान अपने मेंबर से अलग होती है। जैसे आपको याद होगा जब मैंने प्रोप्राइटरशिप बताई थी +1 में, तो उसमें बताया था कि बिजनेस जो है और बिजनेसमैन उसकी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। ये जरूर है कि बुक्स हम बिजनेस की अलग रखते हैं और बिजनेसमैन की बुक्स को हम अलग रखते हैं। यहाँ पर सेपरेट एंटिटी का मतलब है इसकी जो कंपनी की पहचान है अपने मेंबर्स के पहचान, जो मेंबर्स मीन्स इनके जो ओनर्स होंगे उनसे अलग होगी। विद परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी में कोई बंदा आए जाए मर जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स कंपनी जो है चलती रहती है। दोबारा बता रही हूँ, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई बंदा एडमिट हो जाए, नया पार्टनर आ जाए बिजनेस में कंपनी के अंदर, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई पर्सन यूनिट हो जाए, इसका मतलब है पागल हो जाए, ठीक है, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट पता है आपको क्या होता है, जिसकी एसेट्स कम रह जाती है और लायबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब कि किसी के पर्सन की से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की सक्सेशन कैसी है, परपेचुअल है, क्योंकि इसके अंदर पर्सन बहुत सारे होते हैं। अब कितने होते हैं मैं अभी आपको और आगे थ्योरी में बताती जाऊंगी। कि कंपनी की एंटिटी अपनी पहचान जो है अलग होती है अपने मेंबर से, और सक्सेशन क्या होती है, परपेचुअल मींस सदा चलने वाली होती है, एंड कॉमन सील। अब देखो कंपनी साइन तो नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी कोई बंदा तो है नहीं, चल फिर तो नहीं सकती, पर कंपनी के डॉक्यूमेंट पे क्या चाहिए, साइन तो चाहिए, पर उसके लिए क्या लगती है, कॉमन सील, स्टैंप होती है कंपनी की, जो कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर लगती है। तो समझ आया कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट की जाती है बाय लॉ। लॉ मतलब कि इसके ऊपर कुछ लॉ लगता है, कानून के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, और इसकी अपनी एक अलग से पहचान होती है। और कंपनी की सक्सेशन कैसी होती है, परपेचुअल होती है, और कंपनी की जो है कॉमन सील होती है। ये सील जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर लगती है। तो समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इसको फीचर्स ऑफ कंपनी भी कहेंगे। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, या मैं लिख रही हूं फीचर्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी के क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले लिखो नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो पहचान है अपने जो ओनर्स हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, उनसे क्या होती है, अलग होती है। समझो इसको दोबारा से, सेपरेट वाला, अलग से इसकी पहचान होती है, लीगल एंटिटी होती है जो कि इसके पर्सन से बिल्कुल अलग होती है। कंपनी जो है एसेट्स को, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। किसके नाम से, अपने नाम से। कंपनी जो है अपने नाम से बैंक में खाता भी खोल सकती है, ठीक है, और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कंपनी अपने नाम से कर सकती है। कंपनी का जो एंटिटी है, पहचान है, वो अपने मेंबर से क्या होती है, अलग होती है। तो जो भी पर्सन आउटसाइडर होता है, जैसे कंपनी का कोई क्रेडिटर है, वो कंपनी के ऊपर क्या कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है, ठीक है, अपने डेट्स को लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। मेंबर्स के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, वो किसके ऊपर कर सकता है, कंपनी के ऊपर। आगे लिखिए नंबर 2, परपेचुअल सक्सेशन। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस लिख लो, एग्जिस्टेंस लिख दो या एक सक्सेशन लिख दो, तो एक ही बात है। दोबारा बता रही हूँ, परपेचुअल सक्सेशन लिख लो या परपेचुअल एग्जिस्टेंस लिखो, एक ही मतलब है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई पागल हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए। कंपनी जो है क्या करती है, शेयर होल्डर में कम शेयर होल्डर में गो,
बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर होते क्या करते हैं, ये देखो, जिन्होंने कंपनी की कैपिटल में से कुछ हिस्सा ले रखा है वो शेयर होल्डर होते हैं। पहले तो शेयर क्या होते हैं, कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे हिस्सों को शेयर्स कहते हैं, और जिस पर्सन ने कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे होते हैं उनको कंपनी के क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। तो शेयर होल्डर चाहे आए चाहे चले जाए कंपनी में से, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। आगे चले, नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। आपको याद है जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, उसमें सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी होती थी, अनलिमिटेड होती थी, कि अगर उसके आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के लिए सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट को भी बेच देना पड़ता था, तो बेचना पड़ता था ताकि वो आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या कर सके, पे कर सके। सेम ऐसी जो हमने बात की थी पार्टनरशिप फर्म की, उसके अंदर भी यही था कि जब पार्टनरशिप फर्म को आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को बेचना पड़ता है आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो हम कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। पर यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक बंदा है ए के पास 1000 शेयर है, ठीक है, उसने वो 1000 शेयर कितने वाले, 10 रुपए वाले हैं, ₹10 ईच। तो एक्चुअल में उसको कितने देने हैं, ₹10 ईच का मतलब 10,000 रुपये देने हैं। अगर मान लो वो 8 रुपये दे चुका है, 8 दे चुका है, 1000 × 10 देने थे, 10,000 देने थे, पर वो कितने पे कर चुका है, वो 8 रुपये दे दिए उसने, तो अभी बाकी कितने रह गए, 2 रुपये रह गए बस। वो 2 रुपये तक ही लाइबल है। 8 वो पे कर चुका है तो उसको कितने देने हैं, 2 रुपये देने हैं। दोबारा सुनो, 1000 शेयर है एक पर्सन के पास जिसका नाम है ए, 10 रुपये का शेयर उसने लिया हुआ, 10,000 देने हैं, 8 को दे चुका है, यानी कि 8,000 रुपये वो दे चुका है, तो अभी भी कितने रह गए, 2 रुपये देने हैं, 1000 × 2 तो 2000। मीन्स कहने का कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है कैसी होती है, लिमिटेड होती है। यानी कि जितने उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और कितने रुपए का शेयर है। तो हमने ये देखना है कि कितना देना बाकी है, तो जितना उसने शेयर्स परचेज किए उससे रिलेटेड हमने देखना है कि उसने कितना पे करना है। यानी उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। आगे बात करो कॉमन सील की, ये मैं अभी बता के हटी हूँ कि कंपनी जो है साइन करने के लिए कॉमन सील का इस्तेमाल करती है। कंपनी को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने होते हैं, पर कंपनी कोई एक सिंगल पर्सन तो है नहीं, एक पर्सन तो है ही नहीं ना, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन का ग्रुप होती है। तो कंपनी के लेकिन डॉक्यूमेंट्स में साइन होने जरूरी होते हैं। कंपनी जो है एक पर्सन की तरह ना चल सकती है ना घूम सकती है, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, कॉमन सील चाहिए। तो वो साइन जो कंपनी की क्या लगती है, मोहर जिसको कहते हैं, वो लगती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगली बात करें नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जो जिनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, तो अगर वो कंपनी के शेयर्स क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दोबारा सुनो, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, अगर वो शेयर्स को एक किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब ध्यान से समझना, ओनरशिप का मतलब क्या है। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं बच्चे, उन्होंने पैसा बिजनेस में लगा रखा है, कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि जो कंपनी मीटिंग्स कर रही है तो उसके अंदर वो रोज आए। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट के पर्सन को रख लेते हैं जो कि बिजनेस को क्या करते हैं, कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं,
वो पैसा तो लगा देते हैं बिजनेस में, पर सारे वो और दूर दूर फैले हुए होते हैं कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं। तो वो दूर दूर होने की वजह से डे टू डे काम क्या हो रहा है वो नहीं आ सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ पर्सन्स को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट के लिए रखना पड़ता है। इनको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन सेलेक्ट करता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वही सिलेक्ट करते हैं। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के बिजनेस को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो बेटा ये क्या बताया मैंने अभी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया है कि कंपनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कंपनी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ कंपनी की क्या काइंड्स होती हैं, कितनी काइंड्स की कंपनी होती है। अब बेटा हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले कंपनी की काइंड्स बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है। दोबारा बता रही हूँ कि कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये बताने जा रही हूँ कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो कितनी तरह की होती है बेटा, ये 3 तरह की होती है। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दोबारा, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसका मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी कंपनी जिनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दोबारा बता रही हूँ, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनकी लायबिलिटी की लिमिट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को मान लो कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, और कंपनी की जो एसेट्स हैं उससे हम पेमेंट करते हैं, किसको, आउटसाइड लायबिलिटीज को, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते, तो कंपनी जो होती है अपने प्राइवेट मेंबर्स को, अपने जो मेंबर्स हैं उनको कहती है कि आपको प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, क्या करने के लिए, आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो इसको हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, अनलिमिटेड कंपनी नाम से पता चल रहा है ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कि मान लो कंपनी को किसी तरह का कोई लॉस हो जाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने में पैसे कम पड़ जाते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के, तो वो क्या करते हैं, इनके मेंबर्स को उनकी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, उस लॉस को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। पर आपको ये बता दूं कि ऐसी अनलिमिटेड कंपनी हमारे इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती। समझ आया। उसके बाद बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी नाम से पता चला है जिसमें इनके मेंबर्स ने क्या दे रखी है, गारंटी दी हुई है। किस टाइम की गारंटी, कि कंपनी की जब वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी जब बंद होती है तब जो है हमारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्होंने क्या दी है, गारंटी दी है। दोबारा सुनो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नाम से पता चला है ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है, कि जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तो वो पेमेंट करेंगे, तो यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल कब होंगे, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तो वो उस गारंटी को पे करेंगे। आगे चले, नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नाम से पता चला है कि ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लिमिट कितनी है, उतने नंबर ऑफ शेयर जितने उन्होंने ले रखे हैं, और उनकी नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू जो उसकी लिखी हुई है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक पर्सन ए है, उसने कंपनी के 1000 शेयर्स ले रखे हैं, 10 रुपए वाला शेयर है, तो उसको कितने रुपए देने हैं, 1000 इंटू 10 करके देखो, 10,000 देने हैं। अच्छा मान लो उस बंदे ने 1000 इंटू 10,000 दे दिए, तो कंपनी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई पेमेंट नहीं करेगा। लिमिटेड बाय शेयर से पता ही चल रहा है कि जितने उसने शेयर्स लिए हैं उसी से वो रिलेटेड पैसे देगा। अगर 10 का शेयर तो 10 रुपए देगा, 100 का होता तो 100 के देता। मीन्स कहने का कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वो उतने अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और जितने रुपए का शेयर है। जैसे 1000 शेयर है 10 रुपए का, अगर वो 1000 शेयर्स के ऊपर 10 दे चुका है, यानी कि वो 10,000 दे चुका है, तो वो दोबारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा मान लो पर्सन ए ही है, 1000 शेयर लिए हैं, उसने 6 रुपये अभी दिए हैं, मान लो 6 रुपये दे चुका है, 6 रुपीज पेड कर दिए उसने। जो 6 रुपये पे कर दिए ना बेटा,
तो यानी कि अब उसने हमें कितने देने हैं, कंपनी को 4 रुपए देने बाकी हैं। 1000 इंटू 6,000 वो दे चुका, 1000 इंटू 4, 4000 उसको देने बाकी है, वो कंपनी को 4 रुपए देगा। मीन्स कहने का कि ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उतने शेयर्स के लिए जितने उसने परचेज कर रखे हैं इनटू जितने की नॉमिनल वैल्यू है, जैसे 10 रुपए मैंने नॉमिनल वैल्यू मानी तो 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 है तो 100 से। मीन्स वो सिर्फ अपने शेयर्स तक ही उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू मतलब जितने की उसकी वैल्यू है उस तक रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स वो 3 तरह की होती है। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी और नंबर 3 वन पर्सन कंपनी। तो ये धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि हमारी प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है और वन पर्सन कंपनी क्या होती है। अब बेटा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। करते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कितनी तरह की थी। एक तो मैंने बोली थी प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है वन मैन कंपनी, वन पर्सन कंपनी या वन मैन कंपनी। तो बेटा अब मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। नाम से पता चला ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है। ये कौन सी कंपनी है प्राइवेट की, एज पर सेक्शन 260A सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट। अभी बताया था मैंने कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है। तो कंपनी की सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स की। उनके मेंबर्स जो हैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 कि मिनिमम मेंबर्स कंपनी के प्राइवेट कंपनी के 2 होते हैं, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं कि 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। पास्ट एम्प्लॉयज का मतलब जो पहले से एम्प्लॉयज थे उन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उन पर्सनस को छोड़कर मैक्सिमम जो शेयर्स होल्डर होंगे वो कितने होंगे, 200 होंगे। दोबारा सुनो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स शुरू होने के लिए 2 चाहिए और मैक्सिमम 200 होंगे। इसमें वो एम्प्लॉयज जिन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर या पास्ट मतलब पिछले एम्प्लॉय थे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, उनको छोड़कर बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, 200 होंगे। नंबर 3 prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities that is shares or debenture of a company। ये मना करती है क्या कि ये पब्लिक को क्या नहीं करती, इनवाइट नहीं करती कि कंपनी के शेयर्स खरीदो। जबकि जो पब्लिक कंपनी है ना वो क्या करती है, वो इनविटेशन देती है पब्लिक को कि उनके शेयर्स आप परचेज करो, सब्सक्राइब करो। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिबेंचर्स की भी बात करें कि प्राइवेट कंपनी जो है इसके, अब आप बच्चे सोचेंगे कि मैम फिर अगर ये मना करती है पब्लिक को, इनवाइट ही नहीं करती शेयर्स, तो फिर इनके शेयर होल्डर जो होते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, फिर ये प्राइवेट होते हैं लोग जो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई फ्रेंड्स हो गए, कोई रिलेटिव्स हो गए, बहन भाई हो गए, तो वो आपस में कंपनी के क्या कर लेते हैं, शेयर्स परचेज कर लेते हैं। इसको प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए पब्लिकली जो है इनवाइट नहीं करती लोगों को क्या कि आप हमारे मेंबर्स बनो, आप हमारे शेयर्स परचेज करो। या ना केवल शेयर्स बल्कि डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, शेयर तो क्या होता है कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। दोबारा सुनो, कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, उसको हम शेयर्स कहते हैं। और कंपनी की जो कैपिटल है, लोन कैपिटल है, उसको हम कंपनी के क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। तो नाम से ही पता चल गया, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसमें मिनिमम स्टार्ट होने के लिए 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम जो है 200 जो है इसके मेंबर्स होंगे। लेकिन पिछले एम्प्लॉयज और या प्रेजेंट एम्प्लॉयज को छोड़कर ये एम्प्लॉयज जिन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, चाहे वो पिछले एम्प्लॉयज थे हमारे या अब जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने भी कंपनी के शेयर्स ले रखे होंगे, उनको छोड़ दो। उनको छोड़कर मैक्सिमम 200 होने चाहिए। और कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं करती पब्लिक को कि हमारे शेयर्स को परचेज करो। तो वो क्या होता है, प्राइवेट लोग ही क्या कर लेते हैं, कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, या उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके बहन भाई आपस में मिलकर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज ले लेते हैं, कंपनी के चाहे शेयर्स हो चाहे कंपनी की
के डिबेंचर्स वो ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, कि जिन्होंने इनके शेयर्स ले लिए वो कंपनी वो क्या नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर इजिली नहीं कर सकते अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को। और ये बात ध्यान रखना, कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है। दोबारा सुनो, कंपनी अपने नाम के एंड में क्या यूज करती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है। जैसे मान लो आप बात करो एबीसी, एबीसी कोई कंपनी है, उसने आगे लगा रखा पीवीटी लिमिटेड, पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होगा। जिसके आगे अकेला लिमिटेड वर्ड लगा हो तो वो पब्लिक कंपनी होती है। जैसे कभी कभी एबीसी लिमिटेड लिखा होता है तो वो पब्लिक कंपनी है, पर जिसके नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड लगा हो तो कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है बेटा जिसके जो लोग हैं, उनके मेंबर जो बन जाते हैं वो प्राइवेटली क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। कंपनी कभी भी उनको इनवाइट नहीं करती, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती शेयर्स को परचेज करने के लिए, ना तो शेयर्स के लिए लोगों का इनवाइट नहीं करती, और ना ही उनको राइट होता है कि वो अपने शेयर जो उनके मेंबर्स बन गए कि ट्रांसफर कर सके। और मिनिमम 2 पर्सन होते हैं और मैक्सिमम 200 पर्सन होते हैं। और नाम के एंड में क्या लगाती है, वो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं बेटा हम पब्लिक कंपनी की, तो लिख लीजिए बेटा पब्लिक कंपनी, बिल्कुल इसका अपोजिट है पब्लिक कंपनी। अब एक्चुअल में हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसने पब्लिक कंपनी को डिस्क्राइब किया ही नहीं है, सिर्फ एक बात बोली गई है पब्लिक कंपनी के बारे में। सुनो पहले, देखो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है बेटा, एज पर सेक्शन 2, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 पता क्या कहता है, सिर्फ इतना, अ पब्लिक कंपनी मीन्स, अ पब्लिक कंपनी means which is means a company, ऐसी कंपनी which is not a प्राइवेट कंपनी। सिर्फ इतना बताया गया। कंपनी एक्ट 2013 है ना, उसका जो सेक्शन 2 है सब सेक्शन 71 है, सिर्फ इतना बोलता है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बस इतना बताया। पर आपको वैसे मैं बता दूं कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं। दोबारा, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं ना, पब्लिक में कितने होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं। और प्राइवेट में मैंने बताया था मैक्सिमम जो है कितने मेंबर्स होते हैं, 200 होते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और दूसरा ये भी बता दूं, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर परचेज करने के लिए क्या नहीं करती, प्राइवेटली लोगों को क्या नहीं करती, पब्लिकली इनवाइट नहीं करती। जबकि पब्लिक कंपनी जो है इनवाइट करती है किसको, खरीदने के लिए, इस कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक को एक तो इनवाइट ही नहीं करती शेयर्स के लिए, ना ही यहाँ पर इनके मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में मेंबर्स क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किसके बीच में, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो पहले तो, और एक बात और बतानी है, जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करती है। प्राइवेट लिमिटेड कौन क्या यूज करती है, वो तो करती है प्राइवेट लिमिटेड का, और जो पब्लिक कंपनी वो लिमिटेड वर्ड यूज करती है। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, अब ये समझ लेना पहले
सबसे पहले आप लिखोगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करने के लिए तो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। एक पढ़ लिए। दूसरा, इसके मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम जो है 200 होते हैं। तीसरा, इसके जो मेंबर्स हैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चौथा, कंपनी जो है अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है। जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो क्या है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ये अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को क्या करती है, इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है इनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और इनके मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और इसके जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये अपने नाम के एंड में क्या लगाती है, ये लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है। तो अब आपको मैं जो बेसिस बताऊंगी ना, आपको समझ आ जाएगा। लिखिए आप, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, कि इसका जो डिफरेंस है उसके क्या बेस है। किसका, पहले बात कर रही हूँ मैं प्राइवेट कंपनी की, फिर बात कर रही हूँ मैं पब्लिक कंपनी की। ठीक है। अब सबसे पहले आपने बेसिस लिखने हैं। नंबर 1, नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने आपको बता दिया था मेंबर्स कितने होने चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, कि जो पिछले एम्प्लॉइज हैं, मान लो उन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, या अब प्रेजेंट में जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कंपनी के क्या ले रखे हैं, शेयर्स ले रखे हैं, उनको छोड़कर मैक्सिमम जो हमारे 200 जो है हो सकते हैं मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के। समझ आया। जबकि इसमें हमारे मिनिमम मेंबर्स, जो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, 7। ठीक है। और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, कितने मेंबर्स होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट। समझ आ गया कि जो प्राइवेट कंपनी है इनके मिनिमम मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 2, और उसके मिनिमम मेंबर्स होंगे 7। मैक्सिमम इसके कितने होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते, 200 से 200 ही हो सकते हैं। लेकिन इसके जो एम्प्लॉइज हैं प्रेजेंट और पास एम्प्लॉइज को छोड़कर बाकी मेंबर्स कितने हैं, उनके 200 होंगे। और इनके मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, इनविटेशन टू पब्लिक। मैंने अभी बता ही दिया था कि ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती इनके शेयर्स को खरीदने के लिए। नो इनविटेशन, इनके शेयर्स को खरीदने के लिए कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। ठीक है। प्राइवेट लोग जो है इसकी कंपनी के क्या ले लेते हैं, शेयर्स सब्सक्राइब कर लेते, ले लेते हैं। तो ये क्या करती है, प्रॉपर इनविटेशन देती है। उसके बाद हम बात करें बेटा थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो प्राइवेट कंपनी है इसके जो मेंबर्स हैं उसके शेयर्स ट्रांसफर करने पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, पर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो इजीली कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट की। यहीं पर मैं लिख रही हूँ नंबर 4। अब देखिए बेटा नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स।
नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब आपको पता है कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी होता है। कौन सी कंपनी को? प्राइवेट कंपनी को। लिखो नेसेसरी, कंपल्सरी है इसके लिए, ठीक है। नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी, कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने जरूरी होते हैं। तो इसमें क्या है? आर्टिकल्स इज नॉट नेसेसरी। अगर कंपनी अपना आर्टिकल नहीं बनाती तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर इन केस ऑफ आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड, टेबल एफ जो अप्लाई होता है, उसके रूल्स अप्लाई होते हैं। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन कंपनी एक्ट। दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ। जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसको जरूरी है कंपनी के क्या बनाने, आर्टिकल्स बनाने जरूरी होते हैं जिसमें रूल्स और रेगुलेशन के बारे में लिखा होता है। जबकि जो पब्लिक कंपनी है इसको जरूरी नहीं होता कि अपने आर्टिकल्स को बनाए। लेकिन अगर आर्टिकल्स को नहीं बनाती तो क्या होता है, अगर आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी के टेबल एफ जो है, शेड्यूल 1 में जो टेबल एफ है उसके रूल्स को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। कंपनी एक्ट 2013 में जो टेबल एफ है, शेड्यूल 1 का जो टेबल एफ है उसके रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई किया जाएगा। नंबर 5 बात करें हम, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कि कितने डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। इसमें कम से कम एटलीस्ट 2 लिख लो, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। मैं कम से कम कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं कह रही मैं, कम से कम 2 डायरेक्टर होने ज़रूरी है। और इसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर होने जरूरी है। उसके बाद यूज ऑफ वर्ड, नंबर 6 लास्ट है ये पॉइंट, नंबर 6 यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। ये कौन सा वर्ड लगाती है मैं अभी बता के हटी हूँ आपको। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है। और ये कौन सा वर्ड यूज करती है, लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करती है। समझ आ गया कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती। और प्राइवेट कंपनी जो है, जो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं, अपने जो शेयर्स हैं उसको खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, जबकि पब्लिक कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, ठीक है। और इसके प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए जिसमें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में लिखा होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आर्टिकल्स बनाए। लेकिन अगर आर्टिकल्स नहीं बनाती तो शेड्यूल 1 का क्या है, टेबल एफ है जिसके रूल्स अप्लाई होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बेटा कितने होते हैं, इसमें कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम जो है 3 होने चाहिए। इसमें दोबारा बताती हूँ, 2 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, उसमें मिनिमम जो है 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है और पब्लिक कंपनी जो है अपनी नाम के आगे लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि कंपनी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कंपनी जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी की मैंने 3 टाइप्स कराई थी, जिसमें बताया था मैंने अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स।
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है 1% कंपनी। बेटा वो वाली जो कंपनी है 1% कंपनी जिसको मैंने बोला था उसके बारे में मैंने अभी इस वीडियो में नहीं कराया, तो मैं आपको अगली वीडियो में 1% कंपनी और उससे आगे वाली थ्योरी के बारे में समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.